सो डेटा टाइप्स को हम और डिटेल में देखते हैं। जो हमने सारे डेटा टाइप्स पढ़े हुए हैं, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सारे जो डेटा टाइप हैं इनको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास डेटा टाइप आ जाता है लिस्ट। राइट, लिस्ट हमने पढ़ रखा है। लिस्ट कलेक्शन ऑफ आइटम्स, और ये आइटम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, या लिस्ट के अंदर लिस्ट आप डाल सकते हो। राइट, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। इसको इनक्लोज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। और ये एक सीक्वेंशियल है, तो यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू है वो काम करती है, तो इंडेक्स वैल्यू से आप दूसरी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। देन ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है। एंड म्यूटेबल है, तो एक बार आपने क्रिएट कर दी तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ये हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली हम स्क्वायर ब्रैकेट्स दे देंगे। अगर स्ट्रिंग्स की बनानी तो ऐसे बना देंगे। नंबर्स की लिस्ट हम बना सकते हैं, और लिस्ट ऑफ मिक्स डेटा टाइप भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आता है कि हम इसमें लेंथ ऑफ लिस्ट अगर हम हमें फाइंड आउट करने की, मतलब कितने मेंबर्स हैं हमारे पास लिस्ट में, वो हम हमें फाइंड आउट करना है। हम एलियन फंक्शन को यूज करते हैं, तो इससे पता लगता है कि हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है। यहाँ पे जैसे 6 एलिमेंट है, तो इसने यहाँ पे हमें वैल्यू दे दी 6 एलिमेंट। अब यहाँ पे ये जो पूरी लिस्ट की जो 3 एलिमेंट है, लिस्ट के अंदर ये एक लिस्ट है, ये 3 एलिमेंट एज अ सिंगल एलिमेंट कंसीडर होंगे, क्योंकि वो एक लिस्ट है। तीन का एक ही होगा। हाँ, वो एक ही एलिमेंट है, क्योंकि वो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। ठीक है। अब इसी तरह से आपको अगर लिस्ट में कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, तो हम यहाँ पे अपेंड यूज करते हैं, अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। जब भी लिस्ट में हमें एक नया एलिमेंट यूज करना है, अपेंड करना है। राइट, तो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास पहली लिस्ट थी, और इसमें यहाँ पे हमने अपेंड यूज करके, यहाँ पे अपेंड एलिमेंट करके एक नया एलिमेंट डाल दिया। यहाँ पे एक नया एलिमेंट इस लिस्ट में आ गया। ठीक है। इसी तरह से हमें कोई वैल्यू किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करनी है। पोजीशन मीन्स इंडेक्स पे, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें इंसर्ट करनी है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन को यूज करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट में यूज किया कि सेकंड इंडेक्स पे गेट्स आए। राइट, तो ये आपका इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, इसके बाद ये इंडेक्स नंबर 2 है। अब क्या होगा कि जब हम नया एलिमेंट डालेंगे, तो ये जो अभी 2 पे है वो आगे बढ़ जाएगा, और 2 पे नया एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे गेट्स, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे आ गया, और ये 232 आगे बढ़ गया। कोई भी आइटम आपको लिस्ट से हटाना है, तो आप रिमूव फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो रिमूव फंक्शन उस आइटम की सर्च परफॉर्म करेगा और उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, सर्च करेगा और रिमूव करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई एलिमेंट रिपीटेड है, कोई एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो फर्स्ट अकरेंस को ही हटाएगा, बाकी की अकरेंसेस को नहीं हटाएगा। हमेशा फर्स्ट अकरेंस को हटाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ 232 इन द लिस्ट। ठीक है। ऐसे ही आता है। अब यहाँ पे अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था, अपेंड एलिमेंट पढ़ा था, तो अगर हमें एक एलिमेंट ऐड करना हो, तो हम यहाँ पे अपेंड को यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट यूज अपेंड करने हैं इसी लिस्ट में, तो हम यहाँ पे एक्सटेंड को यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अपेंड में और एक्सटेंड में, कि अपेंड से आप एक ही एलिमेंट एक बार में इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, और एक्सटेंड से आप मल्टीपल एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ पे ये हमारे पास ये एग्जिस्टिंग लिस्ट है, अब इसमें हमें एक नई लिस्ट इसमें ऐड करनी है। राइट, तो जब हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो एक फंक्शन है हमारे पास अपेंड फंक्शन। तो अपेंड फंक्शन में हमने ये लिस्ट ऑफ नंबर्स का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप लिस्ट को देखोगे, तो क्या होगा, पहले यहाँ पे 4 एलिमेंट थे, अभी यहाँ पे 5 एलिमेंट हो गए हैं, जबकि इस एलिमेंट में 4 नंबर्स हैं। एलिमेंट में 4 नंबर है, लेकिन हमने अपेंड से यूज किया है, तो ये जो पूरी लिस्ट है वो एज अ लिस्ट ही अटैच हुई है। ठीक है, वो एज अ लिस्ट ही अटैच होगी अगर आप अपेंड यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सटेंड यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अपेंड, आई एम यूजिंग एक्सटेंड ओवर हियर, और यहाँ पे हमने वही लिस्ट दे दी। अब आप यहाँ पे जब देखोगे, तो क्या होगा,
यहाँ पे ये जो नई लिस्ट है वो यहाँ पे लास्ट में इस तरह से यहाँ पे ऐड होके आ गई, ये चारों एलिमेंट एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड हुए अब। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी पहले हमारे पास ये लिस्ट थी। ठीक है, इस लिस्ट में यहाँ से यहाँ तक वैल्यू थी, फिर इसके बाद हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स को यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे हमने इसको बेसिकली अभी यहाँ पे बीच में एक ये इंसर्ट स्टेटमेंट भी डाला हुआ, उसमें लिस्ट ऑफ नंबर डाला है, तो एक नया एलिमेंट यहाँ पे बीच में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक था जो पहले है। उसके बाद जब हमने यहाँ पे एक्सटेंड यूज किया है, तो एक्सटेंड यूज करने पे ये यहाँ पे ये चारों वैल्यूज एक साथ आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो एज अ न्यू एलिमेंट आ रही हैं। हर जब चार एलिमेंट है, चारों एलिमेंट लिस्ट में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, वो मतलब जो इंटरनल लिस्ट है उसमें नहीं है, लिस्ट के साथ में एलिमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड कृष्णा जी। ये ऊपर वन एक है। हाँ, मैं इसको इसको हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो रहे हो उससे। इसको हटा देता हूँ मैं, इंसर्ट को मैं यहाँ पे कराते हैं लिस्ट ऑफ डेटा टाइप। वो तो समझ में है कि जो ऊपर है एक बार आ जाएगा। यहाँ पे नया नाम देते नहीं तो वो बार बार रिपीट हो रही फिर वही वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हम पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं, लिस्ट ऑफ में डेटा टाइप को हम पहले प्रिंट कराते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम एक्सटेंड कराते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसको प्रिंट कराते हैं और इसी की लेंथ को भी यहीं पे प्रिंट करा देते हैं। तो लेंथ लेंथ ऑफ दिस। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है पहले, ओ सॉरी, लिस्ट ऑफ डेटा टाइप, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 कर देते हैं। देन यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, ये पहला है लिस्ट। यहाँ पे लेंथ ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ये क्या हो गया, अच्छा एक ब्रैकेट यहाँ पे और लगेगा, लेंथ लगाया हुआ है ना। तो यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट कराते तो आप देखो पहले लिस्ट में 4 एलिमेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट 4 आ रहा है। अब जब हमने यहाँ पे एक्सटेंड कराया इस लिस्ट के साथ में, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स को हमने यहाँ पे अटैच किया, जब एक्सटेंड कराया तो इसमें अब 8 एलिमेंट हो गए। और जो चारों एलिमेंट है वो एज अ इंडिविजुअल एलिमेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, वो एज अ लिस्ट, जैसे यहाँ पे एज अ लिस्ट अटैच हो गए थे। तो यहाँ पे 4 थे, 4 के बाद ये लिस्ट अटैच अटैच होने के बाद यहाँ पे 5 ही एलिमेंट हुए। लेकिन यहाँ पे 4 थे, ये लिस्ट अटैच होने के बाद यहाँ पे 8 एलिमेंट हो गए। अच्छा, ये एलिमेंट बढ़ते गए हाँ, और चार को एक काउंट ठीक है। करेगा, ये का हाँ, काउंट करेगा। वहाँ 4 को एक काउंट कर रहा है, यहाँ पे हर इंडिविजुअल को एलिमेंट को एक काउंट कर रहा है। एक्सटेंड है, ये क्या बोलते हैं? एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड पर्सन वो हम्म अकाउंट होता है। हम्म, ठीक है। इसी तरह से डिलीट का एक फंक्शन होता है। डिलीट का फंक्शन इसमें आप 3 फंक्शन होते हैं बेसिकली, डेल, पॉप एंड रिमूव। तो रिमूव अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भी एलिमेंट हमें रिमूव करना हो वो हमने जस्ट एलिमेंट दिया, वो उसको सर्च परफॉर्म करेगा। और सर्च परफॉर्म करने के बाद अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको रिमूव करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, पॉप यूज होता है। पॉप यूज होता है इंडेक्स से जब हमें कोई चीज हटानी है, कि हमने कहा कि हमें थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो हटानी है, तो हम उसको पॉप से करेंगे। और डेल क्या करता है कि जब हमें पूरी लिस्ट ही हटानी है तब डेल को यूज करते हैं। ठीक है, हेलो। हेलो। हाँ। आप उसके ही छोड़ो। होता है। ठीक है,
ये समझ में आ गया। हाँ सर। इसी के इसके बाद इसमें आप जैसे मान लो कोई एलिमेंट आपको चेक करना है कि वो लिस्ट में है या नहीं है, तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे हमने इन ऑपरेटर यूज किया है, हमने चेक किया कि बिल यहाँ पे है या नहीं है। अब यहाँ पे 131 नॉट इन दिस, तो यहाँ पे भी उसी मतलब तरीके ये मैं से समझा नहीं सर। वन कैसे? 130 और नॉट इन? 131 नॉट इन दिस लिस्ट, ये लिस्ट है ना, मतलब लिस्ट में इसमें, नहीं है? हाँ, इसमें सर्च कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ यहाँ पे इसमें नहीं है तो यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा नॉट इन लिस्ट। अच्छा, ईफ हाँ करके वहां पे देखे यहाँ हाँ। पे। ठीक है। ऐसे ही लिस्ट की वैल्यूज को रिवर्स करना है, तो ये आपकी फॉरवर्ड में लिस्ट हमें दिखाई दे रही है, हमें बैकवर्ड में प्रिंट करानी है, इधर से ये एलिमेंट फिर ये एलिमेंट फिर ये एलिमेंट। हम यहाँ पे रिवर्स फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी लिस्ट को रिवर्स करके प्रिंट करा देगा। इसी तरह से हमें लिस्ट के को हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे, अब दो दो तरीके की चीजें हैं, तो यहाँ पे एक सॉर्ट होता है, सॉर्ट सॉर्ट फंक्शन होता है, एक सॉर्टेड फंक्शन होता है। ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि अगर हम मान लो ये हमारी लिस्ट है, ठीक है, इसको हम यहीं पे सॉर्ट करना चाहते हैं, हम कहीं दूसरी जगह पे लेके नहीं जाना चाहते, राइट। तो हम सॉर्ट फंक्शन को यूज करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये लिस्ट एज इट इज बनी रहे, इसका जो सॉर्टेड वर्जन है वो कहीं और जाके स्टोर हो जाए, तो उसको उसके लिए हम सॉर्टेड यूज करते हैं। मतलब ये ऐसी रहेगा, एक दूसरा ऐड हो जाएगा। एक दूसरी नई लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, एक नई लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, और वो उसमें इसका जो सॉर्टेड वर्जन है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे ये लिस्ट है, हमने यहाँ पे सॉर्टेड यूज किया और यहाँ पे हमने दे दिया सॉर्टेड अंडरस्कोर लिस्ट। तो इसका जो सॉर्टेड वर्जन है माई लिस्ट का, वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पे, वैसे माई लिस्ट यहाँ पे है और हमें इसको सॉर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे माई लिस्ट डॉट सॉर्ट किया, तो ये अब यहीं पे सॉर्ट होके आ गई। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो सॉर्टेड लिस्ट हमने प्रिंट कराई, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। लेकिन जब हमने यहाँ पे माई लिस्ट प्रिंट कराया, तो यहाँ पे ये अनसॉर्टेड ही है। ठीक है। तो जो और ये एग्जिस्ट, जो आपको। ओरिजिनल लिस्ट है वो एज इट इज है, जो नई नई जगह स्टोर हुई जाके, तो वहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में है। अच्छा, वो हाँ क्रिएट किया तो हाँ। हम्म। अच्छा। ठीक है। अब इसी में क्या करना है कि आपको इसको उसमें करना है रिवर्स ऑर्डर में। अभी तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो आप यहाँ पे सॉर्टेड के साथ में रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू दे देंगे, तो ये उल्टी सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है। और यही चीज आप यहाँ पे अगर करनी है, तो यहाँ पे इसके अंदर आप रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दोगे। तो यहाँ पे हम फिर से कर देते हैं माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दो। ठीक है। तो ये यहाँ चीज यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ओ सॉरी, कैपिटल एल, माई लिस्ट में एल कैपिटल है ना। हो गई। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें, कैपिटल स्मॉल का। एल कैपिटल है? हाँ हाँ। कैपिटल है। ठीक है। ये कैसे एल कैपिटल आपका हम्म। बीच में स्मॉल होता है क्या? हाँ, वो तो कर सकते हो आप, कभी भी कहीं भी कैपिटल रख सकते हो। ठीक है। फिर आपको एक ही लिस्ट के मल्टीपल रेफरेंसेस क्रिएट करने हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, तो उससे आपको वैसे एड्रेस लगा मिल था जाएगा। जेबी से काम ठीक है। करते देन आपको लिस्ट को स्प्लिट करना है, तो मान लो आपके पास कोई ऐसा डेटा दे दिया गया जिसमें इस तरह से वैल्यूज हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एप्पल बनाना ग्रेप्स अलग अलग हैं, यहाँ पे बीच में कॉमा से सेपरेटेड है, तो आप चाहते हो कि एप्पल अलग हो जाए, बनाना अलग हो जाए, ग्रेप्स अलग हो जाए, तो आप यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने दिया स्प्लिट लिस्ट माई स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के में हमने यहाँ पे कॉमा दे दिया, जिससे भी सेपरेट किया गया है वो आप यहाँ पे दे दोगे। तो अब यहाँ पे स्प्लिट लिस्ट में एप्पल, बनाना और ग्रेप्स, ये तीनों अलग अलग यहाँ पे। ये तो पढ़े ही थे ना हाँ, सर? ये कहाँ पड़े थे? नहीं वो इसमें। हम्म। हाँ। इसमें, एक्सेल में? नहीं नहीं, इसमें नहीं, पाइथन में पढ़े थे ना नहीं, ये। पाइथन में अभी मैंने नहीं पढ़ा है ये चीज, स्प्लिट करना वगैरह। तो वो END वाला जो नहीं, वो हाँ हाँ, उसमें वो डॉट लगा के फिर END इज इक्वल टू
कॉमा उसके लगा बाद के आगे ऐड करते थे। अरे वो तो मतलब हमें एक ही उसमें एक ही लाइन में दिखाना है, क्योंकि प्रिंट हाँ हर बार हाँ, नई लाइन पे लेके लाइन जाता है। आगे। तो अगर आपको उसी लाइन पे रखना है तो हम ईएनडी को यूज करते हैं वहां पे। ठीक है। यहाँ पे जब भी आपका इस तरह से डेटा हो, तो जैसे सीएसवी फाइल्स आप यहाँ पे इंपोर्ट करके लाए हो, राइट, तो सीएसवी फाइल के की सारी वैल्यूज को अलग अलग करना है, क्योंकि वहाँ पे कॉमा से सारी सेपरेटेड होती हैं, राइट, तो उनको अलग करना है, तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। लिस्ट में इंडेक्सिंग आपको पता ही है, स्लाइसिंग वगैरह भी आपको पता है, तो ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर जैसे सारे एलिमेंट चाहिए तो हमने यहाँ पे ऐसे दे दिया, तो ये शुरू से लास्ट तक सारे प्रिंट कर देगा। हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू तक प्रिंट करना है, तो 0 to 3 हमने यहाँ पे कर दिया, तो 0 to 2nd इंडेक्स तक यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। ठीक है। अभी यहाँ पे हमें स्किप करना है, राइट। हमें शुरुआत से सारे सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं, लेकिन हमें एक एक स्किप करके प्रिंट करना है। तो जैसे यहाँ पे ये हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम वाली लिस्ट है। ठीक है। तो हमने पहले लिस्ट ऑफ आइटम को प्रिंट कराया, फिर एक एक को स्किप करके प्रिंट कराया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डबल कोलन दिया, डबल कोलन और 2। तो अभी यहाँ पे पहले 43 प्रिंट होगा, फिर 100 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 100 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे, हाँ, नीचे प्रिंटेड तो है। यहाँ पे ये आपकी मेन लिस्ट है। यहाँ पे देखो एक एक स्किप होके प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सेकंड से स्टार्ट कर रहे हो, सेकंड के बाद 3 स्टेप, 3 स्किप कर रहे हैं। तो सेकंड इंडेक्स कहाँ पे है, 100 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे सीधे ये 12 प्रिंट करेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्किपिंग भी परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, लिस्ट ऑफ ऊपर वाला एग्जीक्यूट नहीं कराया। अब होगा। ठीक है। इसी तरह से दो लिस्ट है, दोनों लिस्ट को आपको आपस में ऐड डेटा अपेंड करना है ना, तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ आइटम, यहाँ पे जस्ट प्लस ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। तो प्लस ऑपरेटर हमने यूज किया, तो जो दोनों लिस्ट हैं वो एक साथ एक्सटेंड हो जाएंगी। ठीक है। देन आपको आइटम काउंट करने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये जैसे 12 है, कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने दे दिया काउंट, यहाँ पे 12 दे दिया, तो इसने बता दिया कि 12 यहाँ पे 3 बार एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे हमने यहाँ पे 100 को चेक किया, तो 100 यहाँ पे एक ही बार एग्जिस्ट कर रहा है। कोई ऐसी वैल्यू देंगे, वो हमने यहाँ पे 11 दे दिया। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ देखेगा, बता देगा कि 0 बार एग्जिस्ट कर रहा है, एक बार भी इसको नहीं मिला। ठीक है। तो ये ऑडियो कुछ बहुत सारी ऑटोमेटिक चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब इसी तरह से आपको लिस्ट में लूपिंग करनी, तो ये जैसे हमने उसमें किया था, है ना, फॉर लूप की प्रैक्टिस में हमने किया था ये चीज, फॉर एलिमेंट इन लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो कुछ भी इंडेक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने एलिमेंट दिया, और एलिमेंट को हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे एलिमेंट प्लस एलिमेंट से क्या हुआ, यहाँ 12 था, तो यहाँ पे 24 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे 43 था, यहाँ पे 86 प्रिंट हो रहा है। एलिमेंट प्लस एलिमेंट हो रहा है ना। यहाँ पे 100 था, तो यहाँ पे 100 हो गया। यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 26 आ गया। यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 200 आ गया। ठीक है। तो अब ये प्लस ऑपरेटर आपका काम कर रहा है न्यूमेरिक में भी और कैरेक्टर में भी। न्यूमेरिक में वो न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है। कैरेक्टर में वो उनको कंकैटिनेट करा रहा है। ठीक है। एनी डाउट? देन लिस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस, तो जैसे रेंज वगैरह में आप इसको यूज करना चाहते हो, तो हमने अभी किया था ना लूपिंग में। हाँ, लूपिंग में लूपिंग में, हाँ, हमने रेंज के थ्रू अब हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, माई लिस्ट डॉट अपेंड कर रहे थे, वहाँ पे किया था, याद है? ओपन वाला किया था। हाँ। जैसे हमें सारे या तो इवन नंबर फाइंड आउट करने हैं, या सारे 5 से डिवाइडेड फाइंड आउट करने हैं, उसकी एक लिस्ट बनानी है, तो हम यहाँ पे उसी तरीके से कर रहे थे। ठीक है। ये यही चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, तो ये लैम्डा फंक्शन में आता है। आप यहाँ पे शॉर्ट रेंज भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे यही जो चीज है जो यहाँ पे कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे एक लाइन में कर दी है। माई लिस्ट इज इक्वल टू I × 2 फॉर आई इन रेंज 11। तो यहाँ पे 1 से 11 तक जितने भी नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर यहाँ पे इस लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ गया। ये किए थे। हाँ। ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हो। तो नेस्टेड लिस्ट मीन्स लिस्ट के अंदर लिस्ट। ये पहली लिस्ट है, ये एक मेन लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर 4 लिस्ट है। तो एक ये लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है। अब आपको इनको जस्ट यहाँ पे प्रिंट कराना है।
तो यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पे अब डबल लूप देने पड़ेंगे। ठीक है, डबल लूप वाले उस दिन किए थे ना अपने क्वेश्चंस। डबल। तो आप उसको उसी तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, देन फिर यहाँ पे आपका ये जो मैट्रिक्स है, तो इसको यहाँ पे ये छोटे फॉर्म में भी आप इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हो, तो वही चीज़ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करा के देख सकते हो कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार इसको अपने से हैंड्स ऑन करोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बहुत आसान सी चीज़ें हैं। ओके, तो ये है लिस्ट। अब इसके बाद आता है टपल। तो टपल क्या होता है? टपल क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसको स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और ये टेबल इम्यूटेबल है, तो एक बार अगर चेंज हमने कर इंसर्ट कर दिया तो चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें इसलिए कंपैटिबली बहुत कम फंक्शंस होते हैं, क्योंकि अब इसमें आपने कुछ डाल तो सकते नहीं, ना अपेंड होगा, ना इंसर्ट होगा, ना एक्सटेंड होगा। एक बार तो करा दिया वही। हम्म आपने कुछ डाल दिया, इसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते इसमें इसके अलावा। ठीक है, तो एम्प्टी टपल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई और टपल हमें यूज करना हो तो यहाँ पे और टपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि टपल है या नहीं, तो हम टाइप से यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें एलिमेंट्स को आप उसी तरीके से इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे लास्ट एलिमेंट भी -1 के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये -1 आप लिस्ट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, -1 -2 तो लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इस तरह से वो चल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे अगर डबल इंडेक्स दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये टपल के अंदर टपल है। ठीक है, तो ये नेस्टेड टपल बन जाएगा। ठीक है, और इंडेक्सिंग जैसे वहाँ पे लिस्ट में होती है, वैसे ही आप यहाँ पे भी लिस्टिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब उसके बाद ऑल्टरिंग वैल्यू, तो आप किसी भी टपल में कोई भी वैल्यू ऑल्टर करके नहीं ले जा सकते हो। तो एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो आप बस वो क्रिएटेड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये टपल के अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर दी, तो क्या आप इसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, इसको भी चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन लिस्ट के अंदर वाले ऑपरेशन में आप कर सकते हो। सो लेट मी शो यू। तो ये इंटरव्यू में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। तो टपल के अंदर अगर लिस्ट है तो लिस्ट में कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये जैसे टपल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है, हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं, सो प्रिंट प्रिंट माई टपल ऑफ 4। ठीक है, तो ये क्या है? अच्छा, ये टी कैपिटल है। माई टपल ऑफ 4, तो ये हमारे पास है। और अगर आप इसका टाइप चेक करोगे, प्रिंट टाइप ऑफ प्रिंट टाइप ऑफ माई टपल, ठीक है, ऑफ 4, तो ये आपको दिखेगी। क्या है ये? ओहो, एक एल एक्स्ट्रा लग गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कुछ करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसके अंदर करने के लिए? सिंपली, अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, माई माई टपल ऑफ 4 ऑफ 1, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने दे दिया अभी यहाँ पे 66 है, हमने इसको 86 कर दिया। ठीक है, अभी आप इसको माई टपल को प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे देखो ये 86 हो गया। तो भले ही ये लिस्ट टपल के अंदर है, बट इस एरिया के अंदर लिस्ट की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर लिस्ट के अंदर टपल है। जी सर, कितने बजे आओगे? मैं आ जाऊँ 9:30 तक आ जाऊँ। उसको बुला लो ना, 5 को 12 बजे। कौन है? वो प्लेसमेंट है। हाँ, बुला दो। 5 को 12 बजे आएगी।
ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपका टपल के अंदर, लिस्ट के अंदर टपल है, तो वहां पे भी वो टपल अपनी सारी प्रॉपर्टी रिटेन करेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब कहीं ठीक है। लिस्ट है हाँ। तो फिर चेंज कर। हाँ, अगर आप यहाँ पे अब ऐसे, यहाँ पे अगर आप ऐसे ट्राई करते हो, माई टपल ऑफ 4, अब 4 पे क्या है, ये पूरी लिस्ट है। अगर आप यहाँ पे 90 डालने की कोशिश करते हो, ये एरर दे देगा। ठीक है, ये यहाँ पे एरर देगा, लेकिन अगर आप इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहोगे तो वो चेंज करने देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने किया। अंदर में चेंज करेगा बाकी हाँ। वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे माई टपल ऑफ 4, अब ये लिस्ट है, डॉट हमने यहाँ पे किया एक्सटेंड। यहाँ पे करते हैं माई टपल, टपल ऑफ 4 डॉट एक्सटेंड, और आप यहाँ पे दो तीन वैल्यू दे देते हो कि यहाँ पे हम 77, 88, 99 हमने यहाँ पे दे दी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ये कर देगा। अभी आप यहाँ पे माई टपल अगर प्रिंट कराओगे, तो आप देखो वहां पे अंदर चेंज हो गई। तो लिस्ट की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे इसके अंदर इंप्लीमेंट हो रही हैं, कि वो एरिया लिस्ट का है। क्लियर? सो इस तरह से अब जैसे यहाँ पे आपको दो टपल को कनकैटिनेट करना है, तो ये चीज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये दो टपल हैं, इन दोनों को आपस में हमें कनकैटिनेट करना है, तो ये प्लस ऑपरेटर यूज करके आप यहाँ पे कनकैटिनेशन कर सकते हो। या जैसे एक ही वैल्यू आप 4 बार लेके आना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन कोई और फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। आप कोई कोई चीज आप अगर आप पूरा टपल डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ पे डेल फंक्शन को यूज करोगे। इसके अलावा पॉप और रिमूव यहाँ पे भी यूज नहीं होगा, क्योंकि आप इससे कुछ हटा नहीं सकते। ठीक है, पूरा टपल हटा सकते हो। मतलब पूरा डिलीट कर सकते हैं बाकी हाँ। इसमें से कुछ डिलीट नहीं कर। हम्म। ठीक है, देन काउंट अकरेंस ऑफ एनी वैल्यू को काउंट करना है कितनी बार है, जैसे एमएसपी कितनी बार है आपको काउंट करना है, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि एमएसपी कितनी बार है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, तो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन जिससे जो जो भी इसके जो एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, आपको किसी भी वैल्यू का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, जैसे 11 कौन से इंडेक्स पे आपको फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, देन मेंबरशिप इन टपल, तो इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, देन बिल्ट इन फंक्शंस, इसमें एलियन फंक्शन होता है, वो भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसकी लेंथ लेंथ देखने के लिए। ठीक है, देन आप इसको सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन को इस यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप यहाँ पे सॉर्टेड यूज करोगे, तो सॉर्टेड यूज करने के बाद ये टपल नहीं रहेगा, ये लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, ऐसा मतलब। क्योंकि वो टपल है, चेंज नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे अप्लाई किया है सॉर्टेड टपल, एक नया लिया है, उसको सॉर्टेड फंक्शन यूज किया है। यहाँ पे हमने टपल्स अप्लाई किया है, ये यहाँ पे टपल है, इसको हमने टपल्स अप्लाई किया है। तो इसको बनने के बाद, अब हमने यहाँ पे कहीं लिस्ट लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये क्या दिख रहा है आपको, सॉर्टेड लिस्ट दिख रही है। लिस्ट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ये लिस्ट है, तो अगर आप यहाँ पे इसको चेक करोगे, तो ये लिस्ट होगी। प्रिंट टाइप ऑफ सॉर्टेड टपल, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, तो ये अप्लाई हो जाएगी, ये लिस्ट है। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ सॉर्टेड फंक्शन ही यूज होगा, सॉर्ट फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं होगा। सॉर्टेड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसको उठा के ले जाते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया, और यहाँ पे इसको हमने एग्जीक्यूट कराया। अब इसको एग्जीक्यूट कराने के बाद, जैसे हमने वहाँ पे सॉर्ट लगाया हुआ था, तो यहाँ पे हमने लगा माई टपल डॉट सॉर्ट, ये फंक्शन वहां पे यूज किया था। ठीक है, यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर?
तो ये ध्यान देने वाली चीज है। तो ये अक्सर इंटरव्यू पूछा जाता है कि क्या हम टपल को सॉर्ट कर सकते हैं, तो क्या आंसर होगा? नहीं, हम टपल को सॉर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जब सॉर्ट सॉर्टेड है होगा ना। तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो दूसरे वेल उसमें जाके स्टोर हो जाएगा, अपने उसमें स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो लिस्ट में सॉर्ट और सॉर्टेड दोनों होते हैं, टपल में केवल सॉर्टेड होगा। सॉर्टेड है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज टपल। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारे पास सेट। ठीक है, सेट आप जानते हो इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन, और ये यूनिक वैल्यूज स्टोर करता है, इसमें रिपीटेड नहीं होते हैं, म्यूटेबल है, आप आइटम को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और इसमें यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह की जो टेक्निक्स हैं वो अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, और ये कर्ली ब्रेसेस से डिनोट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसमें एम्प्टी सेट भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे हमने लिस्ट को सेट में कन्वर्ट किया, तो मल्टीपल आइटम्स एक साथ आपको लिस्ट में डालने हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये यहाँ पे जो डुप्लीकेसी है रिमूव कर देगा, जैसे यहाँ पे वन वन दो बार है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वन एक ही बार है। ठीक है, विनीत जी को नींद आ रही है आज। हम्म। इनमें सोएगा तो ऐसे ही होगा। ठीक है, कोई नहीं। सो हाँ, अब यहाँ पे आपको सेट में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐड ऐड एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड फंक्शन से आप एक नया एलिमेंट इसके इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने हैं तो आपको यहाँ पे अपडेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको अलग अलग, जैसे एक हमने लिस्ट ऐड करनी है, एक हमें टपल ऐड कर, एक हमें सेट और ऐड करना है, तो यहाँ पे वो भी आप कर सकते हो, तो अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो सारी चीजें वैसे ही काम करते हैं। अब यहाँ पे आप रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप, क्लियर, ये सारे फंक्शन यूज कर सकते हो। तो वन बाय वन हम देखते हैं। ये हमारा सेट है। ठीक है, इसमें से जब भी हमें कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो जैसे 13 रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे रिमूव फंक्शन यूज करेंगे, तो ये यहाँ पे सर्च परफॉर्म करेगा और जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कार्ड है, डिस्कार्ड क्या करेगा? डिस्कार्ड भी एलिमेंट को रिमूव करेगा, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है और आप रिमूव फंक्शन यूज कर रहे हो, तो वो एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, जैसे इस लिस्ट में हमने 13 को रिमूव किया, 13 एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एरर नहीं आई। 14 एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हमने डिस्कार्ड से रिमूव किया, उससे भी रिमूव हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हम रिमूव फंक्शन यूज कर रहे हैं, रिमूव फंक्शन को हम यूज करके 34 डिलीट कर रहे हैं। 34 इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे है नहीं तो उसने यहाँ पे एरर दे दी। लेकिन यही चीज हम डिस्कार्ड से करेंगे तो इसने कोई एरर नहीं दी, यहाँ पे हम इसको डिस्कार्ड से एग्जीक्यूट कराएंगे तो कोई एरर नहीं देगा यहाँ। ठीक है, अगर ऐसे कैसे ऐसा कैसे मतलब? सो हाई हाई नहीं तो एरर देना चाहिए ना। यही यही फंक्शनैलिटी है ना, यही डिफरेंस है रिमूव में और डिस्कार्ड में। अगर वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है अच्छा अच्छा, तो वो कुछ मतलब नहीं करेगा, बस चुपचाप बैठा रहेगा। इग्नोर कर। हाँ, इग्नोर इट। ये ऐसे कैसे आ गया 1 2 3 4? ये तो है ना ऑन लिस्ट। यहाँ पे ये माई सेट ये था ना। अच्छा, लिस्ट में हम्म है इसलिए आया। हम्म, ठीक है, एनी डाउट? चलिए। फिर यहाँ पे अब इसी तरह से पॉप होता है, तो पॉप क्या करता है? एक रैंडम आइटम रिमूव कर देता है पूरी लिस्ट से। ठीक है, पॉप रिमूव्स अ रैंडम एलिमेंट, रैंडम आइटम रिमूव कर देगा। अपने आप। तो यहाँ पे पॉप क्या करता है? एक रैंडम आइटम रिमूव कर देता है, और क्लियर क्या करता है कि वो पूरे आइटम्स को बिल्कुल क्लिनिक ऑल क्लियर कर देता है। रैंडम आइटम सर कोई भी अपने आप से कर देगा ये। कोई भी इसका यूज कब होता है? नहीं होता है, कभी नहीं नहीं होता होता। है।
इसका मतलब ये क्या करना है, क्या करना है? मैंने कभी नहीं यूज किया है। अब वो आप बताओगे कुछ और हटाना है, हट जाएगा कुछ और। फंक्शन है, ठीक है। जल्दी तो नहीं है, जाना तो नहीं है? 5-7 मिनट और कर सकते 36 से हुआ। ठीक है। अब पाइथन में आप डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक, डिफरेंस, सबसेट। तो पढ़ा होगा आपने, सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। हैं। तो यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है बताने की जरूरत है? तो यहाँ पे डायग्राम से आप समझ सकते हो, कॉमन वाला पार्ट इज इंटरसेक्शन, ठीक है। कॉमन के साथ में बाकी भी ले लिया, वो यूनियन, ठीक है। तो इसमें जो रिपीटेड वैल्यू होंगी वो एक ही साथ एक ही बार आएंगी, वैल्यू रिपीट नहीं होगी यूनियन में, ठीक है। और ये क्या है, इंटरसेक्शन का अपोजिट, कॉमन के अलावा बाकी सब कुछ आएंगे, जो कॉमन है वो नहीं आएंगे, वो आएंगे। यहाँ पे ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी, तो ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है वो आएंगे। बी माइनस ए मीन्स बी के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ए के जो भी कॉमन एलिमेंट हैं जो बी में है वो हट जाएंगे आउटपुट में, ठीक है। तो वही चीज आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है। तो दो सेट में ये पहला सेट है, दूसरा सेट, अब दोनों का हमें यूनियन फाइंड आउट करना। तो दो तरीके हैं, आप यहाँ पे सिंपली ये इस ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हो और यूनियन फंक्शन के साथ में भी कर सकते हो, दोनों से आउटपुट सेम आएगा, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे 3 4 5 दोनों में कॉमन है, इसमें भी 3 4 5 है और इसमें भी 3 4 5 है, दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में 3 4 5 एक ही बार आ रहा है, दो बार नहीं आए हैं, ठीक है। देन इंटरसेक्शन कॉमन केवल 3 4 5 आ रहे हैं, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस माई सेट वन माइनस माई सेट टू, तो सेट वन के वो एलिमेंट जो सेट टू में नहीं है वो सारे आ रहे हैं यहाँ पे। कहाँ कहाँ गया? सेट वन के वो सारे एलिमेंट जो सेट टू में नहीं है वो सारे आ रहे हैं। तो सेट वन, ये वन टू, ठीक है। यहाँ पे हमने किया डिफरेंस, तो यहाँ पे माई सेट वन डॉट डिफरेंस माई सेट टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों तरीकों से चीजें अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं, फंक्शंस के साथ में भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस मींस जो भी बाहर बाहर वाले हैं जो कॉमन नहीं है, इसमें लेफ्ट वाले में भी दूसरे वाले में भी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये है जो बी में नहीं है, जो माइसेट टू में नहीं है, और ये है जो माइसेट वन में नहीं है, तो ये आउटपुट में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटपुट में 1 2 6 7 ये आ रहे हैं, ठीक है। सिंपल से हैं। देन चेक करना है कि कोई सबसेट है या नहीं है। तो यहाँ पे अब जैसे ये पहला है और ये दूसरा है, ये सबसेट अब चेक करना है कि ये बी ए का सबसेट है या नहीं। तो यहाँ पे इज सबसेट यूज करेंगे। तो यहाँ पे बी ए का सबसेट है या नहीं, तो यहाँ पे ए इज सबसेट बी, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ हमें आंसर उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि ए बी का सबसेट है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स, क्योंकि ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट है। तो यहाँ पे आ रहा है बी इज सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फ्रोजन सेट, अभी ये करके खत्म करते हैं फिर। फ्रोजन सेट क्या होते हैं, जो वो सेट्स जो इम्यूटेबल होते हैं, मीन्स एक बार आपने सेट क्रिएट कर दिया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो होते हैं फ्रोजन सेट, ठीक है। तो फ्रोजन सेट में क्या होता है, जैसे यहाँ अब यहाँ पे ऐड करने की आप कुछ कोशिश करोगे तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो फ्रोजन सेट हो जाते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल सेट में अगर आपने फ्रोजन सेट क्रिएट नहीं किया है तो नॉर्मल सेट में आप सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन इसमें भी आपके सारे कॉपी, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, ज्वाइन, डिसज्वाइंट, इस सुपरसेट, इस सबसेट, ये सारे फंक्शन यहाँ पे भी आपके इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो वही वही चीजें आप एक बार इसको कोड में बस एक्सप्लोर कर लेना, वो चीजें तो हम ऊपर कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सब इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। फ्रोजन सेट बनाना है तो उसको आगे लगा देना। बस फ्रोजन सेट लगा देना है, ठीक है। डिक्शनरी फिर हम कल करेंगे, ठीक है। ओके।